हेलो। हेलो। ये जैन आशुतोष, आवाज आवाज आ रही? हेलो। 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 हाँ चंदन, आवाज आ रही? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आ रही है। अच्छा अच्छा। ये बच्चे कम जुड़े हैं क्या? सर ग्रुप में मैसेज नहीं किए थे क्या आप? नहीं नहीं, मैसेज तो मैंने कर दिया था। एक मिनट में देख ले।
हेलो। हाँ सर। ये पुराने वाले लिंक से नहीं जुड़ सकते क्या आप लोग? हैं? सर जुड़ जुड़ सकते हैं सर, लेकिन आप मैसेज नहीं किए तो क्लास नहीं होगा करके कोई ज्वाइन नहीं किया सर। तो मैं लिख देता हूँ कि ज्वाइन विद द ओल्ड, ये आपका लिंक है हाँ ना? सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ठीक। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं वो लिंक डाल दिया मैंने, पुराना वाला, है ना? तो हाँ सर। ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका पेयर्स थ्योरी के अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जिनके द्वारा हम 11 वोवेन पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे अभी आपने देखा कि भी जो आपके ये जो आपके फैब्रिक्स होते हैं, है ना, वार्प स्टेट होता है, वेब स्टेट होता है, ये आपका नॉर्मल होता है। ठीक है? और ये तो आपके शर्टिंग शूटिंग के अंदर आपके यूज किए जाते हैं या टेक्निकल टेक्सटाइल में। लेकिन विंटर वगैरह के अंदर क्या होता है कि आपका जो विंड सीटर्स हैं और आपके जो टेंट वगैरह होते हैं ना, तो इनके अंदर ये आपका ये जैम्ड स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। ठीक है ना? तो जैम्ड स्ट्रक्चर्स, ये टाइम डाल देता हूँ।
तो इसमें क्या होता है कि वी टेक द आपका जैम्ड स्ट्रक्चर, दैट इज योर द वार्प एंड वेट बोथ आर जैम्ड, ठीक है ना। और इसके कई और इसकी मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर वार्प एंड वेट दोनों आपके जैम्ड हो जाते हैं तो ये जो फैब्रिक हमारे यूज होते हैं इसके अंदर एयर परमिबिलिटी हमारी 0 के बराबर हो जाती है ना। जैसे आपका तो आपका विंटर वगैरह के अंदर जब आप ये मोटरसाइकिल से या स्कूटर से आप चल रहे हैं तो जो आपकी जैकेट होती है या विंड सीटर्स होते हैं ये सब आपके जैम्ड स्ट्रक्चर्स के होते हैं, इनकी आउटर लेयर। तो ये दे डोंट अलाउ टू पास द एयर फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है ना। तो इससे आपका जो शरीर की जो आपका हीट है ये बाहर नहीं जाती है। ऐसे ही पार्टी वगैरह होती है तो इसके अंदर जो आपके टेंट वगैरह होते हैं तो इसके अंदर भी आपका जो फैब्रिक होता है टेंट वगैरह का ये भी जैम्ड स्ट्रक्चर्स का होता है। इसके अंदर भी नीचे पार्टी चलती रहती है और पानी अगर बरसता रहता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब फैब्रिक्स आपके जैम्ड स्ट्रक्चर्स वगैरह के अंदर यूज होते हैं, ठीक है ना। और इसकी मैंने कल आपको कंडीशन दिखाई थी। तो अभी आप मतलब ये डिफरेंट कंडीशंस हैं ये आपका फैब्रिक के अंदर। और ये जो आप पहली पिक्चर जो मैंने आपको बताई थी पियर्स डेरिवेशन, तो इसके अंदर आपका ये जो पार्ट होता है आपका के से लेकर के और ये आपका, तो इस पार्ट को जो स्टेट पोर्शन होता है ये पोर्शन हमारा जो है दैट इज द स्टेट पोर्शन इन द यार्न। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी L1 माइनस डी थीटा के बराबर होती है। अगर आप देखें तो इसकी जो वैल्यूज हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है ये जो पोर्शन होता है आपका K2L है ना, ये आपका प्लेन वीव का ये आपका प्लेन क्रॉस सेक्शन है। तो ये वार्प है आपका। तो KL पोर्शन की जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है L1 माइनस डी थीटा 1 के बराबर। तो जो जैम्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं K और L की वैल्यू को 0 के बराबर कर देते हैं और खाली आपका कर्वेचर पोर्शन रह जाता था। कल मैंने आपको बताया था कि वार्प जैम्ड एंड वेफ्ट स्टेट, तो उसके अंदर मैंने 11 ये सब पैरामीटर्स आपको निकाल करके दिखाए थे। तो यहां पर भी आपके जो के एल की वैल्यू है ये आपकी स्टेट होती है ना। इसको बोलते हैं स्टेट पोर्शन। दिस इज कॉल्ड एज द, ये पोर्शन कहलाता आपका स्टेट पोर्शन। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये लिखी हुई है L1 माइनस डी थीटा 1 के बराबर होती है। तो ये वैल्यू हमारी K से लेकर के और L तक ये स्टेट पोर्शन होता है। इसी पोर्शन को हम कम ज्यादा करके कपड़े की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। अगर आपको शर्टिंग बनाना है तो हम क्या करते हैं KL की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो विंटर तो समर वगैरह के अंदर जो कपड़े हमारे होते हैं इसमें एयर परमिबिलिटी ज्यादा होती है, एयर काफी पास होती है तो आपको गर्मी नहीं लगती है। अच्छा विंटर वगैरह की और जो
शूटिंग होती है तो ये कपड़ा आपका जो होता है, तो इसके अंदर हम जो स्टेट पोर्शन होता है इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। ऐसे ही जब विंटर आता है तो हम क्या करते हैं कि जो स्टेट पोर्शन है तो जैम्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसकी L1 माइनस डी थीटा वन, इसकी वैल्यू को हम 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर वार्प में के अंदर भी आपका जैम्ड है तो L1 माइनस डी थीटा वन बराबर 0, और अगर वेफ्ट के अंदर जैम्ड है तो इन दोनों वैल्यूज को L2 माइनस डी थीटा टू, ये दोनों वैल्यू हमारी 0 के बराबर हो जाती है। ये कल मैंने प्रूव करके आपको दिखाया था, ठीक है ना। और इसके द्वारा हमारा तो अगर आप देखें तो तो जो आपका स्टेट पोर्शन है ये लगभग आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो दैट इज योर ये आपका वार्प एंड वेफ्ट, वार्प एंड वेफ्ट बोथ जैम्ड, ठीक है ना। तो वार्प एंड वेफ्ट अगर दोनों जैम्ड हैं तो क्या हो जाएगा आपका जो स्टेट पोर्शन है हमारा, तो दैट इज यो इन द वार्प इट इज L1 माइनस डी थीटा वन बराबर 0। और ऐसे आपका वेफ्ट के अंदर जैम्ड स्ट्रक्चर है तो स्टेट पोर्शन L2 माइनस डी थीटा टू बराबर हो जाता है आपका 0। तो आपकी जो हमने कल प्रूव किया था कि ये आपका फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड द फ्रॉम द सेकंड थर्ड इक्वेशन एंड द फोर्थ इक्वेशन दैट इज योर, मैंने प्रूव किया था कि H1 बराबर L1 माइनस डी थीटा वन साइन थीटा वन प्लस डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा 0 के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका, हमने कल प्रूव किया था डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वन। ऐसे आपका H2 वेफ्ट आपका जैम है तो स्टेट पोर्शन आपका L2 माइनस डी थीटा टू इंटू साइन थीटा टू प्लस डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा टू। तो इस ये पोर्शन हमारा जो है ये पोर्शन हमारा जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है ना। तो आपका लास्ट इक्वेशन ऑफ द पियर्स H1 प्लस H2 बराबर होता है आपका कैपिटल डी। तो अब आप H1 और H2 की वैल्यू जैसे ये आपने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, अब H1 और H2 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका D इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वन प्लस D इंटू 1 माइनस कॉस थीटा टू बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल डी। तो अगर आप डी से डिवाइड कर दें, है ना, डिवाइड बाई
कैपिटल डी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 2 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि डी को डी से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका, और डी बाई डी बराबर हो ये डी बाई डी बराबर हो जाएगा 1, तो ये बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 बराबर हो जाएगा आपका 1। तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है जैम्ड स्ट्रक्चर के अंदर, और ये एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है, प्रूव दैट cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 बराबर 1, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं, थीटा वगैरह की वैल्यू वगैरह भी कैलकुलेट करा देते हैं। अगर आपका स्क्वायर फैब्रिक है तो थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाती है, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन से बहुत सारे डेरिवेशंस हम करते हैं, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जैम्ड स्ट्रक्चर के अंदर in the jammed structure cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 बराबर होता है आपका 1। और लैब, ये तो हम मैथमेटिकल टेस्टिंग कर लेते हैं, कपड़े के अंदर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, है ना। और इस ये अगर 1 के बराबर आ रहा है तो ये हम प्रूव कर देते हैं कपड़ा हमारा जो है वो जैम्ड स्ट्रक्चर है। और लैब के अंदर टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपकी फनेल ले लेते हैं, है ना। जैसे फिल्टर क्लॉथ के अंदर फनेल होती है, और एक सर्कुलर आपका जैम्ड स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसको जैसे फिल्टर क्लॉथ को रखते हैं वैसे इसको रख देते हैं, और यहाँ पर वी आर पोरिंग द वाटर, पानी हम डाल देते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा कि 24 घंटे के अंदर, ठीक है, पानी आपका दूसरी सतह पर नहीं आता है, सेकेंड लेयर पर नहीं आएगा। तो ये टेस्टिंग होती है लैब के अंदर। हम फनल के अंदर कपड़े को रख देते हैं, ये आपका जैम्ड स्ट्रक्चर को, जैसे इसको हमने, जैसे फिल्टर क्लॉथ होता है वैसे मैंने रख दिया, और इसके ऊपर पानी मैंने डाल दिया। तो पानी डालने के बाद ये पानी जो होता है दूसरी सतह पर नहीं आता है। तो इस तरीके से हम लैब के अंदर जैम टेस्टिंग करते हैं। और ये जो आपके विंड सीटर्स वगैरह होते हैं और ये जो जैकेट्स वगैरह होती है, इनकी आउटर लेयर आपकी जो होती है ये जैम्ड स्ट्रक्चर की होती है, इसके अंदर एयर पास नहीं होती। इसी वजह से आपका जो गर्मी लगती है, आपकी बॉडी की हीट जो है वो बाहर नहीं जाने पाती है। दैट्स वाई विंटर के अंदर आपको गर्मी लगती है जब आप जैकेट या विंड सीटर्स को आप पहनते हैं। ऐसे ही पार्टी वगैरह के अंदर जब आप ये टेंट वगैरह होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं, पानी बरसता है, उसका कोई इनके ऊपर इफेक्ट नहीं आता है। तो इस तरीके से आप जो है इन वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। अब आप जानते हैं कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर होता है 1, है ना। तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है ना। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए आपका 3rd है। तो पुट द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा एंड साइन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2, ये बराबर हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ द पियर्स आपको मालूम है, P2 बराबर होता है आपका L1 माइनस डी थीटा 1 कॉस थीटा 1 प्लस डी इंटू साइन थीटा 1। तो चूंकि जैम्ड स्ट्रक्चर है तो L1 माइनस डी थीटा 1 की वैल्यू, स्टेट पोर्शन की वैल्यू अभी मैंने बताया 0 होती है आपकी, है ना।
तो P2 बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका 0 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस D इंटू साइन थीटा 1। तो P2 बराबर हो जाएगा आपका D इंटू साइन थीटा 1। ठीक है, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपकी 5 है। ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं P1 बराबर D इंटू साइन थीटा 2। आप क्या करेंगे, P1 के अंदर वैल्यू रख देंगे, है ना। आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि P1 बराबर होता है आपका L2 माइनस D थीटा 2 कॉस थीटा 2 प्लस D इंटू साइन थीटा 2। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, वेफ्ट आपका जैम्ड है, तो स्टेट पोर्शन जो वेफ्ट का होगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। 0 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस D इंटू साइन थीटा, वो कॉस थीटा 2 और ये साइन थीटा 2। तो इसकी ये आ जाएगी वैल्यू P1 बराबर D इंटू साइन थीटा 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। अब आप 4, ये आपका ये मान लीजिए आपका 6 है इक्वेशन, तो 5 और 6 की वैल्यू आप 4 में रख दें, तो ये बराबर हो जाएगा √1 माइनस P2 बाई D का होल स्क्वायर प्लस √1 माइनस P1 बाई D का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1। ये भी डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इन द जैम्ड स्ट्रक्चर प्रूव दैट द 1 माइनस P2 बाई D का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस P1 बाई D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं। ये आपका P1 और D की वैल्यू दे देते हैं, तो P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर P1 की वैल्यू दे दिया, P2 की वैल्यू दे दिया, तो P1 निकाल लेते हैं, और P1 मालूम होता तो P2 निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो ये भी डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन और गेट वगैरह के अंदर आपका पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अब आपने देखा कि ये जो हमने आपको बताया था यान बैलेंस फैक्टर बीटा, ये अभी आपने प्रूव किया √1 माइनस P2 बाई D का होल स्क्वायर प्लस √1 माइनस P1 बाई D का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो एक वैल्यू होती है यान बैलेंस फैक्टर। यान ये बैलेंस फैक्टर, यान बैलेंस फैक्टर क्या होता है, ये इसको डिनोट करते हैं बीटा से, और बीटा बराबर होता है डायमीटर ऑफ द वेफ्ट अपॉन डायमीटर ऑफ द वार्प। ये दोनों डायमीटर का रेशियो होता है आपका, दैट इज द बीटा। और हर क्लास ऑफ द फैब्रिक के लिए, सूटिंग, शर्टिंग, डेनम, आपका बेडशीट, बेड कवर्स, तो जितने भी टाइप के फैब्रिक्स हैं, इसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है। अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, और मैं आप, तो अगर आप D2 और D1 को निकालना है, तो इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और D2 बराबर होता है आपका अकॉर्डिंग टू द पियर्स 1/28 √N2, अगर आपको काउंट आपका वेफ्ट का मालूम है। और अगर वार्प का काउंट मालूम है तो 1/28 √N1, तो ये बराबर हो जाता है आपका √N1 अपॉन N2। तो अगर वार्प एंड वेफ्ट का डायमीटर आप वो काउंट आपको मालूम है,
तो इससे भी यार्न बैलेंस फैक्टर बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और बीटा की वैल्यू आपका हर क्लास ऑफ द फैब्रिक के लिए आपकी फिक्स होती है। अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, ये आप देखें, ये आप टेबल देखें तो इसके अंदर आपको ये जो है ये क्या है, ये जो मैं टेबल आपको दिखा रहा हूं नीचे की तरफ आपका डिक्शन टेबल दी गई है। इसके अंदर यहां पर टाइप्स ऑफ द, ये आपका ये फैब्रिक का टाइप लिखा हुआ है, जैसे कोर्स सीटिंग है, फिर आपका सिंगल ब्रॉड क्लॉथ है, फिर आपका जीन्स है, फिर आपका गैवेडीन है, फिर सेटीन है, फिर आपका ये नीचे आपका शर्टिंग शूटिंग भी दिया गया है, डेनिम फैब्रिक दिया गया है। तो आप ये देखें तो इनके अंदर ये वैल्यू होती है आपकी बीटा की वैल्यू, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इसकी वैल्यू हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक के लिए फिक्स है। ये इन्होंने क्या किया था, संसार के 5 बेस्ट मिल ऑफ द फैब्रिक ले करके और इनका बीटा की वैल्यू का एवरेज निकाला है। तो ये टेबल मैं आपको भेज दूंगा, और ये सब पैरामीटर्स जैसे मैंने आपको कॉर फैक्टर बताया था, ये K1 और K2 की वैल्यू और टोटल फैब्रिक वैल्यू, इनकी वैल्यू भी हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक के लिए फिक्स है। चाहे आप शूटिंग बना रहे हैं, शर्टिंग बना रहे हैं, अगर या आप या आपका ये बेडशीट्स बना रहे हैं, या जीन्स बना रहे हैं गैवेडीन, या आपका सेल क्लॉथ बना रहे हैं, ये सब क्लास ऑफ द फैब्रिक्स हैं। तो ये जो है इनकी आप ये देखें तो आपका फैब्रिक विड्थ है, आपका ईपीआई पीपीआई है, ये आपका ईपीआई है, ये पीपीआई है आपका, ठीक है। और ये आपका जो है ये काउंट है आपका, ठीक है। तो आप ये देखें तो हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक, ये आपके प्रैक्टिकल में भी रखा गया है फाइनल ईयर के अंदर। वो फाइनल ईयर में हम कराते हैं प्रैक्टिकल, तो उसके अंदर इन सब वैल्यूज को हम लिखवाते हैं टेबल के अंदर। प्रैक्टिकल वो आपकी जब फाइनल ईयर में आप पहुंचेंगे तो ये टेबल आपको करीब 50 या 60 टाइप ऑफ द जो फैब्रिक्स हैं उनके ये पैरामीटर्स आपको दिए जाएंगे, और आपको लिखना पड़ेगा। इससे आपको, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका कपड़े की जो वेट है ना, ये आपका 4 आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर। फिर आपका ये डेनम के अंदर आप देखें तो डेनम के अंदर इट इज 8.96 आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर। जो आप जीएसएम वगैरह निकालते हैं वो वही चीज है ये, और ये आपका ईपीआई पीपीआई है ना। तो जैसे आपका डेनम के अंदर आप देखें अभी भी 7 या 10 काउंट आपका यूज होता है, और देखें ईपीआई आपका है 69, और अभी आपका देखें तो ईपीआई लगभग 72 या 70 के बराबर होता है, और पीपीआई आपका 36 होता है, इसमें 40 आपका दिया गया है। तो जो कपड़े हमारे बनते हैं तो
इन सब के अंदर ये है स्पेशली डेनम जो आप मैक्सिमम यूज कर रहे हैं आजकल। इट इज द 3 अप 1 डाउन 12, 2 अप 2 डाउन 12, ये सब डेनम के अंदर आपका यूज होता है। और आप देखें तो जो बीटा की वैल्यू है ये आपकी कोर सीटिंग के अंदर है 9.97, 9 या आपका 97, फिर आपका सिंगल के अंदर है 9.01, सॉरी ये आपका कोर सीटिंग के अंदर है 0.97, है ना, मतलब डायमीटर ऑफ द वेफ्ट अपॉन डायमीटर ऑफ द वार्प। तो इन सब की वैल्यू, आपके काउंट की वैल्यू फिक्स होती है हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक के अंदर। जब आप शूटिंग पहनते हैं, शर्टिंग पहनते हैं, तो आप अपने मन से कोई काउंट नहीं ले सकते हैं कि हम डेनम बना रहे हैं तो हम 32 काउंट ले लें, 40 काउंट ले लें या 100 काउंट ले लें, तो वो डेनम नहीं बनेगा। क्या कारण होगा कि जो कपड़े की जो एस्थेटिक अपील है, जो फील है कपड़े की, वो चेंज हो जाएगी। तो ये सब पैरामीटर्स आपको कपड़े के अंदर, तो आप देखें तो ये जो यार्न बैलेंस फैक्टर है ये 0.97 है, फिर आपका सिंगल ब्रॉड क्लॉथ के अंदर 1.01 है, फिर आपका जीन्स के अंदर ये 2 अप 2 डाउन, 2 अप 1 डाउन जो ट्राउजर्स आप पहनते हैं इट इज 0.93, और आपका गैबेडीन, गैबेडीन आपका 2 अप 2 डाउन 12 होता है आपका। ये बहुत ही पॉपुलर वीव है आपके शूटिंग के अंदर, ज्यादातर कपड़ों के अंदर यही आपका यूज किया जाता है। तो ये देखें आपका गैबेडीन के अंदर 0.91 है आपका। सेटीन, ये आपने वीज पढ़ी होगी, सेटीन एंड शाटिन, तो सेटीन के अंदर है आपका 1.02। तो इस तरीके से आप जो है, इसी तरीके से आप देखें डेनम के अंदर ये बीटा की वैल्यू है आपका 0.86 इन द डेनम, है ना। तो लगभग आपका जो है ये वैल्यूज आपका ऐसे ही आपका शूटिंग के अंदर इसकी वैल्यू है आपका 1.09, और ये क्या होता है आपका ये बीटा बराबर होता है आपका डायमीटर ऑफ द वेफ्ट अपॉन डायमीटर ऑफ द वार्प। तो आपको डायमीटर के लिए मैंने आपको बताया ये अंडर रूट आपका आ जाएगा n1 अपॉन n2। तो आप ये देखें कि n1 की वैल्यू ये आपका दिया गया है n1 बराबर, ये आपका n2 के बराबर, तो इनका आप रेशियो निकाल लें, ये भी आपके बीटा के बराबर आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन वगैरह के अंदर बीटा ना दे करके n1 और n2 दे दिया जाता है, तो इससे आप बीटा को निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि बीटा की वैल्यू हर क्लास ऑफ द फैब्रिक के अंदर फिक्स है। वैसे ही मैंने आपको बताया था कवर फैक्टर K1 बराबर ये होता आपका n1 अपॉन अंडर रूट n1। तो यहां देखें आपका डेनम के अंदर जो कवर फैक्टर है आप, तो ये आपका ऐसे ही आपका K2 बराबर मैंने आपको बताया था K2 बराबर होता है आपका n2 अपॉन अंडर रूट n2। तो इस सब की वैल्यू आपकी फिक्स होती है हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक। जैसे आप शूटिंग बना रहे हैं तो शूटिंग के अंदर आपका जो बीटा है ये 1.09 है, बीटा फॉर शूटिंग बीटा बराबर है 1.09, ये टेबल से आप देख सकते हैं। और K1 बराबर है आपका शूटिंग के अंदर 19, और K2 बराबर है आपका K2 बराबर है आपका 3.3। तो आपका ये K1 और K2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। और KC आपकी टोटल फैब्रिक की वैल्यू होती है। ये तो वार्प का कवर फैक्टर है, ये वेब का कवर फैक्टर है, ये आपका टोटल कवर फैक्टर है फैब्रिक का, और इसकी वैल्यू आपकी दी गई है। ये आपका शूटिंग के अंदर होती है आपकी पॉइंट, ये स्मॉल केसी की वैल्यू दी गई है 0.8
3, इसको आप 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा केसी के बराबर। तो लगभग इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल केसी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। और अगर आपको केसी में चेंज करना है तो इसको आपको 28 से मल्टीप्लाई करके और ये वैल्यू यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी केसी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये 28 से आप गुणा करेंगे तो 0.83 इंटू 28, ये बराबर हो जाएगा 23.24, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा K1 शूटिंग के लिए, K2 और KC इनकी वैल्यूज आपकी फिक्स है। अगर आप शूटिंग फैब्रिक जो आप पैंट आप पहनते, दैट इज मेड ऑफ द शूटिंग फैब्रिक, तो केसी की वैल्यू फिक्स है, बीटा की वैल्यू आपकी फिक्स है और ये आपका केसी की वैल्यू फिक्स है। तो आपने देखा कि भी आपका ये जो हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक का इनकी वैल्यूज फिक्स है। ये क्या डिनोट करता है कि आपका जो कपड़े की एस्थेटिक अपील है वो फिक्स रहेगी। आप इसको इस तरीके से समझे जैसे दाल के अंदर आप नमक डालते हैं या हल्दी डालते हैं, तो अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो दाल आपको पसंद नहीं आएगी। ऐसे शूटिंग के अंदर अगर आप बीटा को चेंज कर देते हैं, यार्न बैलेंस फैक्टर, या K1 को चेंज कर सकते हैं, या K2 को चेंज कर देंगे, या KC को चेंज कर देंगे, तो हमारी वो फील नहीं आएगी जो आप नॉर्मल ट्राउजर्स को आप पहनते हैं। जैसे आप डेनम पहनना है तो डेनम के बारे में दिया गया है आपका, ये K1 बराबर K2 बराबर डेनम फैब्रिक चूंकि हैवी डेंस होता है तो ये आपका K1 बराबर है आपका 22.8, है ना। तो आप देखें तो हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक का ये वैल्यूज आपकी लगभग फिक्स वैल्यूज है। और ये टेबल मैं आपको भी भेज दूंगा।